हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स 4, जहां हम फिजिक्स से रिलेटेड डिफरेंट कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। आज का जो वीडियो है वो 12th फिजिक्स एनसीईआरटी बुक सॉल्यूशन का चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्यूशन का है। इसके अंदर हम जो एनसीईआरटी बुक में पीछे एक्सरसाइज क्वेश्चन दिए हैं उनका सॉल्यूशन करेंगे। कुछ क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं जो प्रीवियस पार्ट में अपलोडेड है, उन्हें मैं आई बटन पर लगा दूंगा। आज देखिए जो करेंगे हम उसके आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलिए आज की चर्चा को शुरू करते हैं। देखिए हम 1.8 एग्जाम्पल प्रीवियस पार्ट में सॉल्व कर चुके हैं। आज का जो वीडियो है उसमें 1.9 पार्ट सॉल्व करेंगे। अब देखिए हम शुरू करते हैं। इसे क्या लिखा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन को पढ़ेंगे देन उसका सॉल्यूशन करेंगे। देखिए क्या लिखा है, अ सिस्टम हैज़ टू चार्जेस क्यू ए इज इक्वल्स टू 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। तो देखिए हम इसको सॉल्व करेंगे, तो जो जो हमें गिवन है हम उस डाटा को नोट डाउन करते जाएंगे। एक सेकेंड, मैं पेन की थोड़ी विड्थ बढ़ा लूँ। ठीक है, देखिए क्या दिया है, क्यू ऑफ ए जो है वो बेसिकली 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम है, एंड जो क्यू बी है वो क्यू बी हमारा -2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम है, लोकेटेड एट अ पॉइंट 0 -15 सेंटीमीटर एंड बी जो लोकेटेड है वो 0 +15 सेंटीमीटर पर लोकेटेड है। रिस्पेक्टिवली व्हाट आर द टोटल चार्ज एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। देखिए ये पूछ रहा है टोटल चार्ज, मतलब क्यू नेट हमसे पूछना चाह रहा है। दूसरा क्वेश्चन ये है इसका कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट मतलब पी कितना होगा। तो देखिए इसके बारे में आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट बता दें कि जब टू इक्वल साइन के या इक्वल मैग्नीट्यूड के और अपोजिट नेचर के चार्ज बहुत क्लोज डिस्टेंस पर रखे हों तो वो एक डायपोल फॉर्म करते हैं और उसका एक डायपोल मोमेंट होता है। देखिए हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर देखिए एक चार्ज होगा, यहाँ पर दूसरा चार्ज होगा। लेट सपोज ये क्यू ए है और लेट सपोज ये क्यू बी है। इन दोनों का सेपरेशन जो है बेसिकली वो डायपोल में 2L पढ़ा जाता है। द सेपरेशन बिटवीन बोथ चार्जेस द सिस्टम ऑफ चार्जेस इज 2L देन इट फॉर्म अ इलेक्ट्रिक डायपोल। तो ये एक पॉजिटिव होगा, जैसे क्यू ए पॉजिटिव है और क्यू बी नेगेटिव है, तो ये एक सिस्टम बना जो क्या फॉर्म करेगा, डायपोल फॉर्म करेगा। तो पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्यू नेट कितना होगा, तो देखिए इस पे पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू ए और जो प्लस नेगेटिव ऑफ क्यू बी, क्योंकि क्यू बी की वैल्यू नेगेटिव में दी है, इन दोनों को हम प्लस कर देंगे सम। तो कितना आ जाएगा, क्यू ए की वैल्यू जो है बेसिकली 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम एंड -2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। और जो नेट चार्ज ऑन अ बॉडी है वो 0 कूलम के बराबर है। मतलब इस सिस्टम की वजह से जो नेट चार्ज आ रहा है वो 0 है। अगर नेट चार्ज किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर 0 है तो इसका मतलब वहाँ पर या तो डायपोल क्रिएट हो रहा होगा, क्वाड्रपोल क्रिएट हो रहा होगा या ऑक्टापोल क्रिएट हो रहा होगा। तो यहाँ बेसिकली डायपोल क्रिएट हो रहा है। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम एक ओरिजिन ड्रॉ करते हैं। ये कुछ इस तरीके से हमारा एक कार्टेशियन सिस्टम ड्रॉ हो गया। यहाँ पर एक्स एक्सिस और यहाँ पर यहाँ जेड एक्सिस ले लीजिए कि जेड में दिया है पोजीशन जेड एक्सिस और ये हम ले लेते हैं एक्स एक्सिस। देखिए पोजीशन जो है, जो ए की पोजीशन दी है वो दी है 0 0 -15। इसका मतलब क्या है कि जो ए का पोजीशन है वो एक्स 0 पर है, वाई 0 पर है और जेड -15 सेंटीमीटर पे है। सेम टू सेम सिमिलरली अगर हम बी के लिए देखें तो बी के लिए जो एक्स वाई जेड है वो 0 0 और +15 है। तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए -15 यहाँ कहीं आएगा जेड एक्सिस पे और +15 यहाँ कहीं आएगा जेड एक्सिस पे। तो थोड़े दूसरे कलर से ड्रॉ करते हैं हम। यहाँ पर जो आएगा बेसिकली हमारा क्यू ए आएगा और यहाँ पर क्यू बी आएगा। तो ये है हमारा क्यू ए और ये है क्यू बी और ये फॉर्म करेंगे एक डायपोल और उसका निकलेगा डायपोल मोमेंट। देखिए ये सेपरेशन 15 सेंटीमीटर दिया था और ये सेपरेशन भी 15 सेंटीमीटर दिया था। एक माइनस साइड वैल्यू एक प्लस साइड वैल्यू है, तो लेंथ ऑफ डायपोल will be equals to 2L which is equals to in this question is 30 सेंटीमीटर। तो ये लेंथ ऑफ डायपोल निकल के आ गई। अब डायपोल मोमेंट लिखना है, तो डायपोल मोमेंट बेसिकली वो P होता है, फॉर्मूला होता है 2, या फिर हम इसको इस तरीके से लिखते हैं Q इंटू 2L। अब देखिए Q की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है
जो बेसिकली 2.5 इंटू 10⁻⁻⁷ एंड 12 जो सेपरेशन है वो बेसिकली 30 सेंटीमीटर। सारी वैल्यूज़ पुट कीजिए, 2.5 का 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा हमारा 75 और एक ज़ीरो से पॉइंट हमारा कैंसिल आउट हो गया, तो 75 इंटू 10⁻⁻⁷ और सेंटी के लिए 10⁻⁻²। तो डायपोल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इज 75 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम इंटू मीटर। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। जो डायपोल मूवमेंट हमारा निकल के आ रहा है वो बेसिकली 75 इंटू 10⁻⁻⁹ आ रहा है। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 1.9 क्लियर हुआ। अब देखिए हम इसके आगे का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 1.10 क्या दिया है, हम इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और साथ में सॉल्व करते जाएंगे। तो सॉल्यूशन, देखिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। क्या दिया है, एन इलेक्ट्रिक डायपोल विद डायपोल मूवमेंट 4 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम इंटू मीटर। तो देखिए डायपोल मूवमेंट अभी हाल देखा हमने, पी से लिखते हैं, उसकी वैल्यू दी है 4 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम इंटू मीटर। तो हमने यह डायपोल मूवमेंट की वैल्यू लिख ली। इज अलाइंड एट 30 डिग्री विथ द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड दिस। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड दी है जिसके अंदर वैल्यू दी है 5 इंटू 10⁻⁻⁴ न्यूटन पर कूलाम। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल। देखिए बेसिकली ये क्वेश्चन जो बोल रहा है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रखी है और उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इस तरीके से कुछ डायपोल प्लेस है। यहाँ पर जो चार्ज है बेसिकली -q, यहाँ पर जो चार्ज है बेसिकली +q, और ये जो डायपोल मूवमेंट है उसकी डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव साइड होती है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो डायपोल है उन दोनों के बीच में एंगल थीटा क्रिएट हो रहा है। तो ये हमें क्वेश्चन में दिया है और पूछ रहा है टॉर्क। तो टॉर्क हमें फाइंड करना है। तो बेसिकली टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, PE sin थीटा। अगर हमें एंगल पता है तो PE sin थीटा, अगर एंगल नहीं पता पोजीशन वेक्टर्स के टर्म में दे के रखा है तो P क्रॉस E हम अप्लाई करते हैं। तो यहाँ थीटा दिया हुआ है तो हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। टाउ विल बी इक्वल्स टू, P की वैल्यू जो दी है वो है 4 इंटू 10⁻⁻⁹, देन E की वैल्यू जो दी है वो है 5 इंटू 10⁻⁻+4, और जो हमें लास्ट में थीटा है वो बेसिकली sin 30 डिग्री। इन सारी वैल्यू को पुट करके हम सॉल्व करेंगे। तो 5 4 जा 20 इंटू 10⁻⁻⁵, देन sin 30 विल बी इक्वल्स टू 1/2। तो इसको जब सॉल्व करा तो हमारा आंसर आया 10 इंटू 10⁻⁻⁴, और इसी को हम बोल सकते हैं 10 जब इसमें एलिमिनेट करेंगे 10⁻³ न्यूटन इंटू मीटर। तो दैट वाज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1.10। इस तरीके से ये टॉर्क का क्वेश्चन सॉल्व होगा। whenever any electric dipole placed in an electric field, then if there is some angle theta, तो वो वहाँ पर एक टॉर्क लगता है, वो टॉर्क की वैल्यू होती है PE sin थीटा। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 1.10 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, अ पॉलीथीन पीस रब्ड विद वुड इज फाउंड टू हैव अ नेगेटिव चार्ज ऑफ 3 इंटू 10⁻⁻⁷ कूलाम। तो बेसिकली क्या बोल रहा है कि एक जो पॉलीथीन है ए, उसे एक वुड के ऊपर रब किया गया। अब रब करा है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। पॉलीथीन पीस रब्ड विद वूल इज फाउंड टू हैव अ नेगेटिव चार्ज 3 इंटू 10⁻⁷। इस जो पॉलीथीन वुड है इसके ऊपर चार्ज जनरेट हुआ क्यू, वो कितना जनरेट हो गया 3 इंटू 10⁻⁷। मतलब इस अमाउंट में जितने चार्ज होंगे वो कहाँ इस अमाउंट में जो हमारे चार्ज होंगे वो वुड से कहाँ पर आ चुके हैं, पॉलीथीन में आ चुके हैं। इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली वुड से पॉलीथीन में ट्रांसफ़र हो गए हैं। दैट्स वाई उसके ऊपर 3 इंटू 10⁻⁻7 चार्ज दिया है पॉजिटिव ऑर्डर का, कि इलेक्ट्रॉन ए से निकले और वुड में चले गए। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से एलिमिनेट हुए तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बचेगा। फिर क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, देखिए तो सॉल्व करते हैं। एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र फ्रॉम विच टू विच। देखिए पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन किस बॉडी से किस बॉडी में ट्रांसफ़र हुए होंगे। इज देयर अ ट्रांसफ़र ऑफ मास फ्रॉम वूल। तो देखिए अब वो मास की बात कर रहा है कि मास का भी क्या ट्रांसफ़र वहाँ पर होगा। ये क्वेश्चन जो है वो हमें बोल रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र। अब देखिए पॉलीथीन के ऊपर चार्ज जो है पॉजिटिव अमाउंट का आया है। पॉलीथीन के ऊपर जो चार्ज है वो पॉजिटिव अमाउंट का आया, इट मीन्स पॉलीथीन से इलेक्ट्रॉन निकल के वुड में गए होंगे।
पॉलीथीन से इलेक्ट्रॉन निकले और कहाँ चले गए, वुड में चले गए। तो हम इसी के लिए देखो क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल यूज़ करते हैं। तो हम इसमें लगाएंगे क्या, क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल। देखिए क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल क्या बोल रहा था, नेट चार्ज ऑन अ बॉडी इज इक्वल्स टू इंटीजर मल्टीपल इनटू फंडामेंटल चार्ज। ये हमारा क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल होता है। हमें n निकालना है तो n की वैल्यू आ जाएगी q बाई ई। q जो हमें गिवन है क्वेश्चन में 3 इंटू 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाय ई की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। -7 से -19 कैंसिल करेंगे तो -12। तो n विल बी इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻, जो नीचे -12 है ऊपर जाके वो +12 हो जाएगा। अब आप इसको एलिमिनेट करेंगे, 3 से 1.6 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा हमें। तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये बेसिकली वैल्यू क्या आ जाएगी, 1.875 इंटू 10⁻12। मतलब वहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफ़र होंगे वो पॉलीथीन से वुड की तरफ होंगे। तो पॉलीथीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा बिकॉज यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के वुड में गए हैं, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन अगर वुड में गए हैं तो वुड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्स फ्रॉम पॉलीथीन टू वुड। इस तरीके से हम इसको बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन पॉलीथीन से वुड में ट्रांसफ़र हुए हैं। अब देखिए ये क्या बोल रहा है कि इज़ देयर अ ट्रांसफ़र ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन। अब यहाँ पर वूल से कुछ ट्रांसफ़र होगा क्या मास पॉलीथीन में, इसका आंसर देखिए। अब देखिए ये जो बॉडी ए है वो हमारी पॉलीथीन है, ये जो बॉडी बी है ये हमारे लिए वुड है, ये वुड है और ये पॉलीथीन है। अब देखिए वो क्या पूछ रहा है कि ए से बी में, पॉलीथीन से वुड में तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए। अब ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर मास भी होता है जिसकी वैल्यू होती है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। और जो टोटल मास ट्रांसफ़र होगा उस n से मल्टीप्लाई कर देंगे। पर क्वेश्चन में जो हमारा आंसर है उसमें पॉलीथीन से वुड में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं। पॉलीथीन से वुड में अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो यहाँ पर पॉलीथीन से वुड में मास ट्रांसफ़र होगा, ना कि वुड से पॉलीथीन में। अगर हम क्वेश्चन को चेंज कर दें, इज़ देयर अ ट्रांसफ़र ऑफ मास फ्रॉम पॉलीथीन टू वुल, तो फिर अगर हमको मास निकालना है तो हम इस कैपिटल N का मल्टीप्लाई इस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से कर देंगे। तो दिस अमाउंट ऑफ मास ट्रांसफ़र फ्रॉम पॉलीथीन टू वुड। तो ये हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। टू इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्पेयर ए एंड बी हैव देयर सेंटर्स सेपरेटेड बाय 50 सेंटीमीटर। तो हमारे पास स्पेयर हैं, हम यहाँ ड्रॉ करते जाते हैं साथ में, जो भी स्टेटमेंट दिया उस हिसाब से। देखिए एक स्पेयर ये रहा और एक स्पेयर ये रहा, ए और बी। और वो दोनों जो हैं इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्पेयर हैं, हैव देयर सेंटर सेपरेशन बाय 50 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ से देखिए यहाँ तक इसके सेंटर टू सेंटर जो सेपरेशन दिया है वो हमें 50 सेंटीमीटर दिया है। तो हम इसको नोट कर लेते हैं, दिस इज़ 50 सेंटीमीटर। अब आगे पढ़ते हैं। What is the mutual force of electrostatic repulsion if the charge on each is 6.5 into 10⁻⁻7 कूलम। देखिए क्या बोल रहा है, इस पे जो चार्ज है वो दोनों के ऊपर 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम है। मतलब बेसिकली ये जो है एक आइडेंटिकल बॉडीज़ हैं, आइडेंटिकल कॉपर चार्ज स्पेयर हैं। द रेडियाई ऑफ ए एंड बी आर नेग्लिजिबल कंपेयर टू डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। और उन्होंने एक और चीज़ जोड़ दी, इनका जो सेपरेशन है, जो इनकी रेडियस है, रेडियस इज़ मच स्मॉलर देन द सेपरेशन ऑफ दैट, या सेपरेशन ऑफ द स्पेयर्स, उन दोनों के सेपरेशन से बहुत कम है। ये कंडीशन हमें दे दी है। अब देखिए क्या पूछना चाह रहा है, वो फोर्स पूछ रहा है। तो देखिए फोर्स निकालेंगे। फोर्स जो निकलता है वो बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब देखिए ये जो आर है ये इसका डिस्टेंस है दोनों ऑब्जेक्ट का, ए से लेके बी तक डिस्टेंस आर। अब इसको हम निकालते हैं बेसिकली। तो एक के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹। Q1 की वैल्यू जो दे रखी है 6.5 इंटू 10⁻⁻7। देन जो QB है वो भी 6.5 इंटू 10⁻⁻7 है। और इसको डिवाइड कर देना है हमें 50 सेंटीमीटर स्क्वायर से।
सेंटीमीटर इसलिए लिख रहे हैं साथ में क्योंकि ये एसआई में नहीं दिया हुआ है। ऊपर की सारी वैल्यू एसआई टर्म में है और जो डिस्टेंस है वो एसआई टर्म में नहीं है, इसलिए हमने सेंटीमीटर को साथ में ऐड कर लिया। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो आएगा 9 इंटू 6.5 इंटू 6.5, देन पावर एलिमिनेट करेंगे तो +9 -7 देन -7, ये हमारा पावर की कंपैरिजन हो गया। +9 सारों को हमने पावर में लिख दिया। अब 50 को देखिए, इसको लिख सकते हैं 50 इंटू 50 और सेंटी का मतलब 10⁻⁻2 और उसका स्क्वायर होगा तो वो हो जाएगा -4। अब देखिए आगे सॉल्व करते हैं इसको, हम इनका प्रोडक्ट करेंगे और हमारे पास आंसर निकल आएगा। ये जो वैल्यू आ रही है बेसिकली वो आ रही है 380.25 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 50 करेंगे, 2 पावर हम यहाँ से एलिमिनेट कर देते हैं तो 25 इंटू 10⁻, देखिए 4 और ये यहाँ 0 0 कंपेयर होगा, 2 पावर ये हो जाएंगी तो यहाँ पर -4 +2 और ऊपर 10⁻, सॉल्व करेंगे तो -14 -5 -14 + 9 तो यह आ जाएगा -5। तो आगे देखिए सॉल्व करते हैं, इस चीज़ को हम डिवाइड कर देंगे 25 से, तो 25 में ये आंसर कितना आ जाएगा 15.21 इंटू 10⁻5, देखिए ऊपर है, नीचे -4 है, ऊपर जाके प्लस हो जाएगी और ये 2 जो है ये नीचे प्लस है, ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। तो 4 से 5 गया -1 और देन 1 बचेगा, तो यहाँ पर जो फोर्स है वो बेसिकली आएगा एक सेकेंड रुकिएगा, माइनस में आना चाहिए शायद। देखिए 5 -4 से -5 कैंसिल -1, ऊपर 2 जाएगा तो माइनस का हो जाएगा -1 टू -3, देखिए -3 आएगा और ये आंसर हो जाएगा हमारा 15.21 इंटू 10⁻³ न्यूटन। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, जो है क्वेश्चन नंबर 14, कंसिडर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए जो जो दिया है लिखते जाएंगे। एक इलेक्ट्रिक फील्ड दी है बेसिकली 3 इंटू 10⁻³ अलोंग आई कैप की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हुई है। अब ना आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज़ द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू अ स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर। एक बेसिकली हमें स्क्वायर दिया है, स्क्वायर उसके अंदर से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं और इस स्क्वायर की जो साइड दी है वो बेसिकली 10 सेंटीमीटर दी है पैरेलल टू द YZ प्लेन। ये जो रखा है ये YZ प्लेन में रखा हुआ है। इस तरीके से अपन प्लेन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर Y होगा तो यहाँ पर Z होगा। अगर YZ इधर है तो इसके आउटवर्ड डायरेक्शन में X आएगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से। इस तरीके से ये रखा हुआ है और इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है जो I की डायरेक्शन में, बेसिकली X की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो हमसे ये फ्लक्स पूछ रहा है, तो पहला क्वेश्चन में हमको फ्लक्स निकालना है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ़ द नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक अ 60 डिग्री एंगल। अभी इसी में बी स्टेटमेंट में हल्का सा चेंज कर दिया कि ये जो अब एंगल बना रहा है, थीटा बना रहा है, वो 60 डिग्री बना रहा है नॉर्मल के साथ। देखिए व्हाट इज़ द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ़ द नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक 60 एंगल विद द एक्स एक्सिस। अगर वो एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, इसका नॉर्मल बेसिकली जो एक्स डायरेक्शन में आएगा वो 60 डिग्री का एंगल क्रिएट कर रहा है, तो देन व्हाट विल बी द फ्लक्स। देखिए दोनों क्वेश्चन को 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। पहले फ्लक्स समझते हैं। फ्लक्स बेसिकली होता है ई डी एस कॉस थीटा। ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, डी एस मतलब जिस वो एरिया में से पास कर रही हैं, जैसे यहाँ पर स्क्वायर से पास कर रही हैं तो स्क्वायर का एरिया, और थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द नॉर्मल ऑफ द एरिया। उस एरिया के नॉर्मल से एंगल होता है ई और ए का, तो थीटा एंगल बिटवीन ई एंड एरिया वेक्टर मतलब ds, इन दोनों के बीच में एंगल होता है। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इस मेथड का यूज़ करके। तो a पाई विल बी इक्वल्स टू ई ds cos थीटा। e की वैल्यू हमें दी है 3 इंटू 10⁻³ आई की डायरेक्शन में। जो ds दिया है बेसिकली एक स्क्वायर है और इस स्क्वायर का एरिया होता है साइड स्क्वायर। साइड a दिया है तो उस a का स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, इस केस में देखेंगे तो 0 डिग्री होगा, बिकॉज देखिए ये एक्स वाई जेड प्लेन में रखा है तो इसका एरिया वेक्टर एक्स की डायरेक्शन में आएगा।
और इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक्स की डायरेक्शन में है, तो फर्स्ट केस में जो थीटा बनेगा वो बेसिकली 0 डिग्री होगा, तो हम कॉस थीटा की जगह 0 रख देंगे। पाई विल बी इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁻³ देन ए स्क्वायर की वैल्यू दी है 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ देखिए इसका सॉल्यूशन आंसर कितना आएगा, पाई विल बी इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁻³ और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 से आएगा 100 और सेंटी के स्क्वायर से आ जाएगा 10⁻⁻⁴। तो अब देखिए सॉल्व करते हैं। 3 इंटू, देखिए ये प्लस पावर ये माइनस पावर, -1 बचा और यहाँ पर 100 और -1 तो ये 10 बचा। तो बेसिकली फ्लक्स हमारा आएगा 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। इसी का सेकंड स्टेटमेंट, अगर यहाँ पर एंगल बन रहा हो थीटा बराबर 60 डिग्री, तो यहाँ देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू 10⁻³ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ds बेसिकली ए स्क्वायर जो कितना है हमारा 100 इंटू 10⁻⁻⁴, देन नाउ कॉस थीटा तो कॉस 60। अब इसकी वैल्यू रखेंगे तो देखिए 5, इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू एज इट इज़ होगी 30, पर कॉस की जो वैल्यू है कॉस 60 होता है 1/2। नाउ फ्लक्स विल बी इक्वल्स टू 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये सॉल्यूशन है 1.14 का, जिसमें हमने फ्लक्स रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करा। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.15, क्या बोल रहा है ये, व्हाट इज़ द नेट फ्लक्स ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एक्सरसाइज 1.14। मतलब पिछले क्वेश्चन का ही स्टेटमेंट है, अ क्यूब ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर ओरिएंटेड सो दैट इट्स फेस आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेन। तो देखिए जो पिछला क्वेश्चन है उसी में इलेक्ट्रिक फील्ड सेम दी है 3 इंटू 10⁻³ इस तरीके से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दी है जो किस डायरेक्शन में जा रही है, अलोंग आई कैप। इसके बाद उन्होंने बोला कि स्क्वायर को रिप्लेस कर दिया है क्यूब से, क्यूब जिसकी साइड ए है जो है 20 सेंटीमीटर। तो बेसिकली अब इलेक्ट्रिक फील्ड में स्क्वायर को न रख के एक क्यूब को रखा है। एक क्यूब को किस तरीके से रखेंगे, देखिए ये रखा हमने, और नेट फ्लक्स पूछ रहा है कि नेट आउटगोइंग फ्लक्स कितना होगा, द नेट फ्लक्स पूछ रहा है मतलब टोटल फ्लक्स कितना होगा वहाँ पर। तो ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया और ये जेड हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड जो जा रही है वो एक्स की डायरेक्शन में ऐसे जा रही है। अब यहाँ पर एक उन्होंने क्यूब प्लेस कर दिया, कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर एक क्यूब प्लेस करते हैं। देखिएगा ये रहा, ये हमारा एक हो गया क्यूब प्लेस। अब इस क्यूब में देखेंगे आप तो 6 फेसेस आपको दिख रही होंगी। अब 6 फेसेस में देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ एक्स की डायरेक्शन में, तो ये ऊपर वाली फेस, ये नीचे वाली फेस, और ये जो राइट तरफ से सामने वाली फेस और पीछे वाली फेस जो है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड से कोई फ्लक्स पास नहीं होगा। पर आप यहाँ देखिए, यहाँ पर जो एरिया वेक्टर है वो इस तरफ आएगा एक ही डायरेक्शन, और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से इन्वर्ट डायरेक्शन में है, तो ये आएगा। तो इस राइट वाले फ्लक्स को देखिए, राइट वाले फेस को, यहाँ से एरिया वेक्टर बाहर की तरफ आएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ आएगी। मतलब यहाँ पर थीटा 0 डिग्री बनेगा और यहाँ पर थीटा 180 डिग्री बनेगा। 180 मतलब इनकमिंग फ्लक्स और थीटा बराबर 0 मतलब आउटगोइंग फ्लक्स। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर करेंगी तो इनकमिंग फ्लक्स, और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर जाएंगी तो आउटगोइंग फ्लक्स होगा। तो फाई नेट बेसिकली जो होगा वो होगा फाई इनकमिंग के देन प्लस फाई आउटगोइंग के। अब हमें ये देखना पड़ेगा वैल्यू किसमें नेगेटिव आती है और पॉजिटिव आती है। तो ये जो साइड से स्क्वायर बनेगा वो बेसिकली हमारा एक स्क्वायर है, स्क्वायर है मतलब उसकी साइड ए स्क्वायर ही लिखी जाएगी, और ए की जो वैल्यू अब दी है वो 20 सेंटीमीटर दी है। हमारा पहला टास्क फाई 1 निकालना, 1 मीन्स इनकमिंग निकालना। तो फाई 1 फॉर्मूला ई डॉट डी एस देन कॉस थीटा। कॉस थीटा को देखिए वैल्यू कितनी है 180, ई की वैल्यू 3 इंटू 10⁻³ इंटू डी एस की वैल्यू ए स्क्वायर, ए की वैल्यू दी है 20 देन सेंटीमीटर का स्क्वायर, एंड देन कॉस थीटा, तो कॉस की जगह रखेंगे हम 180। तो 180 प्लेस करेंगे, देखिए 3 इंटू ये 10⁻³ इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 400 इंटू 10⁻⁻⁴, और कॉस थीटा की वैल्यू होती है -1। तो ये हमारा जो इनकमिंग फ्लक्स निकल के आया है, इन सबको प्रोडक्ट करके जोड़ेंगे हम, 3 4 12, तो 12 लिख दे रहे हैं, इंटू 10 की पावर को एलिमिनेट करते हैं, +2 ये रहा, +3 ये रहा, 5 -4 1 बचेगा। तो बेसिकली ये जो फ्लक्स आ रहा है वो 120 आएगा इनकमिंग, और साथ में आएगा एक नेगेटिव साइन। सिमिलरली अब आउटगोइंग फ्लक्स निकालते हैं। आउटगोइंग फ्लक्स मतलब φ2,
फॉर्मूला सेम, ई डॉट डी एस कॉस थीटा। देखिए फ्लक्स कितना आ जाना चाहिए, ई की वैल्यू 3 इंटू 10⁻3, डी एस की वैल्यू 20 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर और देन कॉस 0 डिग्री। देखिए नेट आउटगोइंग फ्लक्स जो निकालेंगे आप, उसमें आंसर आएगा +120 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इसी तरीके से यहाँ से न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब देखिए फाई नेट निकालेंगे तो इन दोनों का हमें सम करना है, φ1 प्लस φ2। अब देखिए एक वैल्यू -120, एक वैल्यू +120, तो ये हमारा आंसर जो आएगा 0, मतलब क्यूब के केस में जो नेट फ्लक्स है वो 0 होगा। और अगर क्वेश्चन में पूछता व्हाट इज आउटगोइंग फ्लक्स तो 120 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, और पूछता अगर व्हाट इज इनवर्ट फ्लक्स तो -120 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो दिस वाज द सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज क्वेश्चन 1.15। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। इसके नेक्स्ट जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है हम नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे। इस सब चीज़ों को आप देखिएगा, थ्योरी कंप्लीट कीजिएगा और हम एक्सरसाइज क्वेश्चन आगे सॉल्व करेंगे। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, कि आप जो इससे नेक्स्ट वीडियो है उसको मिस ना करें। और इसके साथ चैप्टर नंबर 4 भी हमारा साथ में चल रहा है, उसको भी साथ में कवर करते हुए चलिएगा। थैंक यू।